हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा सोनीपत के वार्ड 17 में भाजपा मेयर प्रत्याशी राजीव जैन और वार्ड 17 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी सुनीता भोला के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे। शिक्षा मंत्री का माता मंदिर के पास पहुंचने पर सुनीता भोला और ग्राम वासियों ने स्वागत किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर हमें देश को 2047 तक विकसित देश बनाना है तो पहले हमें इसकी नींव मजबूत करनी होगी। इसके लिए हम सबको बीजेपी के पक्ष में मतदान करना होगा। आज जैसे बंगाल में भाजपा की सरकार आई है, उससे विकास को और गति मिली है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब की बार सोनीपत में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। वार्ड और सोनीपत का पूरा विकास होगा। तो ऐसे तो मैं आज पूरा दिन से हूँ यहाँ, और पूरा दिन से मैं एक ही चीज देख रहा हूँ, एक तरफा सा माहौल बना पड़ा सारा का सारा यहाँ पे पूरी सोनीपत में। और ये तो आप लोगों का प्रेम है, प्यार है कि आप इतनी लेट भी, इतने बजे भी, जबकि मैं काफ़ी लेट हूँ, तो भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप सबका आशीर्वाद, प्यार ये भाजपा पे बना रहे, हमारे कैंडिडेटों पे बना रहे हैं। बाकी तो डेवलपमेंट की राजनीति है अब जो आई, एक जिसकी शुरुआत की है मोदी जी ने, वो अब सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अब बंगाल है, बंगाल में जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह की धक्का मुक्की, जिस तरह की राजनीति जन्मी, अब उसने बंगाल का बेड़ा गर्क की तो किया, बहुत पीछे चले गए। पहले कम्युनिस्टों ने बंगाल को कंगाल किया, फिर कम्युनिस्टों को हटाने के लिए ममता आई, और ममता ने क्या कहा, उसने कहा माँ माटी और मानुष, मैं इसकी रक्षा करूंगी। तो ना माँ की रक्षा करी, ना माटी की रक्षा करी, ना मानुष की रक्षा करी। सबसे ज़्यादा बलात्कार, सबसे ज़्यादा अपहरण, सबसे ज़्यादा अन्याय अगर कहीं हुआ, ममता के राज में माँ का हुआ। माटी बचाऊंगी, माटी मतलब जमीन, जमीन किन से बचाएगी? जो बांग्लादेश के रोहिंग्या थे, उन्होंने जो जमीन के ऊपर कब्जा किया और लगभग 10 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा करके बैठ गए। वहाँ पर गांव के गांव मुस्लिम बन गए, डेमोग्राफी चेंज कर दी। सोचा तो ये था कि भाई इनसे बचाएगी, मगर उसको वोट बैंक में तब्दील करके उनको अपने ही समाज के विरुद्ध एक हथियार बना दिया, और कहा जो भी वोट डालेगा, जो ममता के खिलाफ बोलेगा, उसी को शूट आउट कर दो, उसी को मार दो, उसी को कुछ भी करो, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। तो ये जो वहाँ पे एजेंडे चले हैं, उन एजेंडों के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा रहा और उसने अपनी जान तक भी दी है। बहुत कार्यकर्ता हमारे मरे, बहुत महिला कार्यकर्ताओं के साथ अनाचार, दुराचार हुआ, मगर डरे नहीं, झुके नहीं। और लास्ट में तो प्रधानमंत्री जी तक को बोलना पड़ा कि 4 मई के बाद जैसे ही सरकार बनती है, इन गुंडों को उल्टा लटकाएंगे। तब जाके लोग निकल के आए हैं वोट डालने, तब वोट डालने आए। और तब वोट डालने आए कितना, 93%। रिकॉर्ड टूटा अपने आप में, हैं 207 भाई। तो इतना जीतना ये बहुत बड़ा काम था। तो दूसरा, जिस तरह का पूरी दुनिया में माहौल है, युद्ध चल रहे हैं, मार काट हो रही है, तो उनका काम क्या था? उनका काम तो ये था कि जो देश कमज़ोर हैं उनकी मदद करो, उनको टेक्नोलॉजी दो, उनको आगे बढ़ाओ। मगर वो ये काम नहीं कर रहे जो विकसित देश अपने आप को कह रहे हैं। वो तो वहाँ पे जो संपदा है, जो खनिज पदार्थ है, उस पर नज़र गड़ा रहे हैं कि ये भी हमारा हो जाए। प्यार से दे दो तो ठीक, ना देंगे तो कब्जा करेंगे, मारेंगे।
देश को खंडर बनाएंगे, बना दिए। मगर भारत इससे दूर रहा और भारत ने कहा कि देखो भाई, हम ये तुम्हारे जैसा पाप नहीं करेंगे, तुम्हारे की तरह हम लोग नहीं करने वाले ये काम, हम तो विश्व का कल्याण करने वाले लोग हैं, तो हम भी कुछ करेंगे। तो लोगों ने पूछे क्या करोगे? कहा कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। तो लोगों ने कहा कैसे बनाओगे? कैसे क्या बनाना है भाई, दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ भारत के पास है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा प्रतिभावान है, उसमें संभावना है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके दम पे करेंगे, विकसित बनाएंगे। बोले कब तक बनाओगे? तो भारत ने भी एक संकल्प लिया हुआ है, और वो ये लिया हुआ है कि जब हम लोग अपनी आज़ादी का 100वां साल मना रहे होंगे, यानी 2047 तक, हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारा संकल्प है, इसको सिद्धि तक लेके जाना। तो कैसे लेके जाएंगे सिद्धि तक, लोग पूछ रहे हैं। तो सिद्धि तक लेके जाने के लिए, विकसित बनाने के लिए तो क्या होना चाहिए? पहला काम हम नीचे विकसित होने चाहिए, हम सुविधा संपन्न होने चाहिए, हमें मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोड मिले, सीवर मिले, पीने का पानी मिले, पार्क मिले, लाइट मिले, है? जो चीज़ों की नीचे जरूरत है वो सारी चीज़ मिले। अगर हमारे घर में वो सारी चीज़ है, मूलभूत सुविधाएं हैं, तो फिर हमारी नींव मजबूत है, और जिसकी नींव मजबूत होती है फिर वो कहीं मार नहीं खाता। तो ये नींव मजबूत है, ये कौन करेगा? ये करेंगे पार्षद, ये करेंगे सरपंच। जहाँ पंचायत वहाँ पंचायत करेगी, जहाँ यूएलबी है, निगम है, वहाँ निगम करेगा। तो अब ये निगम में चुनाव है, और निगम का चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने अपने सोनीपत को आत्मनिर्भर सोनीपत, विकसित सोनीपत बनाना है। तो उसके लिए ये जो चुनाव है, इस चुनाव में हर व्यक्ति मत डाले। जब 93% विधानसभा का मत प्रतिशत हो सकता है, तो जो लोकल चुनाव है, मेरा अपना चुनाव है, जो मेरी समस्याओं से जुड़ा हुआ है सीधा, तो उसमें तो 100% मत होना चाहिए। तो 100% मतदान और भाजपा के लिए हो, ये आपसे निवेदन करने के लिए आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कमल खिलाएंगे। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सरोहा। धर्मवीर जी, कौन सा वार्ड पड़ता है आपको? मेरा वार्ड 17 है जी। 17 वार्ड में कैसे क्या लग रहा है आपको? इसमें सुनीता देवी की लहर है, बीजेपी की उम्मीदवार है। तो कैसा क्या? बहुत ही कर्मशील लेडीज है, सामाजिक कामों में रुचि रखती है। तो अब आने वाली 10 तारीख को कैसा क्या माहौल रहेगा? भारी बहुमत से जीतेगी जी ये, और राजीव जैन भी, दोनों जीतेंगे।